जय श्री राम। तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया सुंदर कांड विवरण लिखा है। चौपाई के रूप में लिखते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत द्वारा उत्साह पैदा करने के बाद श्रापवश भूले हुए अपने बल और सामर्थ्य का सुंदर वचनों द्वारा स्मरण कराए जाने पर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। वह सीता जी की खोज के लिए लंका जाने के लिए तैयार होते हुए बोले, हे भाई, तुम लोग कंद मूल फल खाकर और सभी प्रकार के जो भी संकट बाधाएं आए उनके सहते हुए तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं सीता माता का पता लगा के लौट न आऊं। आगे तुलसीदास जी कितना मार्मिक लिख रहे हैं, जब लगी आवहु सीतहि देखी, हुई काज मोहि हरस बिसेकी, यह कही नाई सबन कहे माता, चले हर कहिय धरे रघुनाथा। निश्चित रूप से कार्य होगा, क्योंकि इस समय मुझे अलौकिक प्रसन्नता हो रही है। इस प्रकार कहकर सभी बानर भालू सहयोगियों को शीश नवाकर तथा श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए अपने हृदय में धारण करके हनुमान जी हर्षित मन से चले। आगे क्या होता है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर, बार बार रघुबीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक अति सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही उस पे बिना परिश्रम के ही चढ़ गए और ऊपर से छलांग लगाए और श्री रामचंद्र जी का अपने मन में ध्यान रखते हुए अत्यंत वेग से वहां से उछले। और तभी क्या हो रहा है कि जितने वेग से वो ऊपर उछलते हैं और पर्वत उतने वेग से नीचे पाताल में धंस जाता है। उसी को तुलसीदास जी इस तरह से लिख रहे हैं, देखिए, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण स्पीड से जाता है, उसी गति से वहां से चले। जिस पर्वत से वो उछले, पहले तो अपने पैरों को इतना अधिक जोर लगाया कि जहाँ पे वो खड़े थे जिस पर्वत पे, वो पाताल में धंस गया। और इस प्रकार रघुनाथ जी के अचूक बाण जैसे चलता है, उस प्रकार हनुमान जी वहां से निकले समुद्र लांघने के लिए। आगे क्या होता है, जल निधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। समुद्र देवता ने उन्हें श्री रामचंद्र जी को दूत समझकर मैनाक पर्वत से आग्रह किए कि हे मैनाक पर्वत जी, आप इनकी थकावट दूर करने के लिए अपने ऊपर स्थान दे देना विश्राम करने के लिए। तुलसीदास जी कितना बढ़िया दुआ लिख रहे हैं, हनुमान तय परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन बिना मोह कहाँ विश्राम। समुद्र की आज्ञा पाकर मैनाक पर्वत हनुमान जी को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए आग्रह किए। तब हनुमान जी ने केवल उनको अपने हाथों से स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा कि जब तक मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूँ, तब तक हम विश्राम बिल्कुल नहीं करेंगे। और वहां से चले। जात पवन सुत देवन देखा, जानो बुल बदि बुद्धि विषेखा, सुरसा नाम इनकी माता,
पठे जाओ कहूँ तेहि बाता। देखिए, आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो उसमें भी हजारों विघ्न बाधाएं आती हैं। अब देवता लोग वहां से देख रहे हैं सारी क्रिया को। हनुमान जी जा रहे हैं श्रीलंका समुद्र लांघ के पता लगाने के लिए, तो वहां से सुरसा माता, जो नागों की माता है, सुरसा जी को भेज देते हैं कि जाइए भाई, इनके बल बुद्धि का पता लगाइए। तो क्या होता, उसको किस तरह से चित्रित किया गया है। देवताओं ने हनुमान जी को लंका की ओर जाते हुए देखा तो अलौकिक बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेज दिए, और उसने आकर हनुमान जी से सीधा ही प्रश्न पूछ डाली। उसी को तुलसीदास जी लिख रहे हैं। आज सुरन मोहि दीन आरा, तुरंत यही सवाल ही कर दी। सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कै सुधि प्रभु सुनाओ। बारे धन्य सुषा माता आते आते हनुमान जी से सवाल दागती हैं। देवताओं ने आज मेरे ऊपर कृपा करके मेरा भोजन भेज दिया है आपको, और मैं इस बात को सुनकर पवनपुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं वापस आ जाऊंगा और सीता जी का समाचार प्रभु जी को सुना दूंगा, तब आपके मुंह में स्वयं ही आ जाऊंगा, आप खा लेना। मगर वो चालाक थी सुरसा माता, उनको जाने नहीं दे रही हैं। तब तब बदन पैठी आई, सत्य कहो मैं जाने दे माई। उनको माई भी कहे, माता कहे कि शायद नारी है, माता कहने से मान जाए। कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रसन मोहि कहे हनुमाना। जब मैं स्वयं आकर तुम्हें मुंह में चला जाऊंगा, ऐसा हनुमान जी कहे, आप अभी इस वक्त तो तुरंत जाने दीजिए, भोजन मैं अवश्य बन जाऊंगा आपका। हे माता, आप मेरी माता हैं, आप बिल्कुल, मैं सत्य कह रहा हूँ, किसी प्रकार का संदेह मत करियो, अभी मुझे जाने दो। जब मैं किसी उपाय से उनसे नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो अच्छा, फिर मुझे खा क्यों नहीं लेती माता, देरी क्यों कर रही हो। अब आगे सुरसा माता क्या कर रहे हैं देखिए। जो जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जो जन मुखते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। श्री हनुमान जी को निगलने के लिए सुरसा माता ने 1 जोजन, उसके परिणाम मतलब 4 कोस मतलब 8 मील जितना मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपना आकार उससे दुगना अर्थात 2 जोजन का बना लिया। इस प्रकार दोगुना करते करते जब सुरसा ने अपना मुंह 16 जोजन का किया, तब हनुमान जी ने अपना शरीर 32 जोजन का बना लिया, उससे डबल करते जा रहे हैं। देखिए तुलसीदास जी का, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। इस प्रकार जैसे जैसे सुरसा माता अपना मुंह फैलाते जाती हैं और ठीक उसका दूना परिणाम हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते जाते हैं। जब सुरसा ने अपना जो 100 जोजन का मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अत्यंत ही छोटा रूप धारण कर लिया। और इसको तुलसीदास जी किस तरह से लिख रहे हैं। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, विदा मांगता सिर नावा, मोय सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। अब सुरसा माता प्रसन्न हो गई, बोली, हे हनुमान जी धन्य हो, आप जिस कार्य के लिए हमको देवताओं ने यहाँ भेजा था, आप परीक्षा लेने के लिए, आप परीक्षा में उत्तीर्ण है, आपका कार्य हो, आप जाओ, बल बुद्धि निधान हो, आपका काम अवश्य पूरा कर पाएंगे, हमारा आशीर्वाद है। इति जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय।